अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, यू वेलकम टू माय मेंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खुरम होंगे। आज एक मौजू पे बात करना चाहता हूँ। एजुकेशन से थोड़ा हट के है, लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट करंट सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रख के हमने आज देखा वन ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम आवर स्टेट, फ्रॉम पुलवामा, अनफॉर्चुनेटली उसने सुसाइड किया है। तो इट्स वेरी ट्रेजिक टू हियर अबाउट दिस न्यूज़। तो क्या रीजंस है वाई स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स हु हैव बीन फ्रॉम NITs, फ्रॉम IITs, फ्रॉम गुड कॉलेजेस, दे आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड? ऐसा क्या है? तो आई विल टॉक इन कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स सुने ये बातें, हमारे माँ बाप, भाई, तम गई कथ बोजिन, समझिन। पेरेंटन हुंद वारिया इंपॉर्टेंट रोल, सोसाइटी हुंद वारिया इंपॉर्टेंट रोल, बड़े भाई का, बहन का, रिलेटिव्स का वारिया इंपॉर्टेंट रोल अकिस बच्चे सन्दस एजुकेशनस मज। यम सात अकिस बच्चस वारिया प्रेशर करान फॉर मटीरियलिस्टिक मीन्स, आपको ये करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बस यह गुस मिलन तेले हेक से जिंद रूजित, अदरवाइज चानी जिंदगी का मतलब है। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ योर लाइफ विदाउट गवर्नमेंट जॉब। तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, उसके दिमाग पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है। आई हैव टू डू इट, मुझे ये चीज़ करना है, जब तक न मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तब तक जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तिकाज गरिक तोलान तथी पे, ये जॉब मिली तेले चे पोर्मुत कह, अगर ने जॉब मिली ऐ कहें पोर्मुत, अद छुक NIT गोमुत, फलन सुन लड़का लोग सो गर बिहत काम करान, सह बेहतर चाने खुद। तमिस लड़कस आसे रिजर्वेशन फॉरनस्टन्स, सह बिचोर आसे फिजिकली चैलेंज्ड, या बे कह रीज़न आसे सह बनो, या उसने मेहनत की है, चलो ही वॉज एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, ही गॉट दैट जॉब, उसने मास्टर्स किया था, नेट किया था, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट निकले, सह मिल। मोल मोज यह समझान कह सैनिस बच्चस सह क्वालिफिकेशन नहीं एलिजिबल तम एग्जाम खतर, तो करनस कंपेयर तमस लड़कस सत। अच्छा वो सा, यह गो लकुट लड़का, एम न्यू IAS क्वालिफाई कर, एम न्यू KS क्वालिफाई कर, ऐ गई 5 वरी पान, ऐ गई 3 वरी पान, ऐ गई 4 वरी पान, चोन क्या समझी यवान। इन बातों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस बच्चे की साइकोलॉजी पे, मेंटलिटी पे। युस 30 वरी एज मज KS कर क्वालिफाई, पेरेंट्स पई या 18 वरी सोजमुत दिल्ली पारने, तम दस ग्रेजुएशन गसन, यम दो IAS खतर कोचिंग करान ऑनलाइन, या दिल्ली मज पान, अकन कर कोचिंग, बेकन जो दिल्ली मज रूमस, या जामिया गो वरियस तत पान। यम ऑलरेडी UPSC मेंस 3 लट लिखमुत, वो कोर KS क्वालिफाई। वन पन्नस बच्चस बिचोर गर काम करान, बाकी चीज़ करान, वन वह सा यह गो लड़का आसन। तो विदाउट नोइंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अदर बॉयज़, उसकी स्कूलिंग क्या है, वो DPS का बच्चा है, सह मेलिनसन कोर, सह सेंट जॉसबुक स्टूडेंट, चोन गवर्नमेंट स्कूल मज पढ़ द्रामुत, या हनफियस मॉडल स्कूलस मज बिचार पोर्मुत, अमिस वन मैथ्स मज वीकनेस, इंग्लिशस मज वीकनेस, साइंसस मज वीकनेस, तम चीज़ साइडस त्रावान एज एन एल्डर ब्रदर, एज अंकल। मुझे वो चीज़ें पता नहीं होती, मेरे भाई में कहाँ पे खामी है, क्या तब मुझे इसकी फिक्र थी? नहीं। जब कंपटीशन की बात आती है तम सात वन वह सा यम कोर क्वालिफाई, जरूरी करना। तो इन चीज़ों से बच्चे पे बहुत प्रेशर आ जाता है। और keeping into consideration the competition level through which our student community is going right now, एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए पोस्ट निकाला बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 100 पोस्ट्स होते हैं, उसमें भी खाली 10 की 15 पोस्ट रहते हैं जनरल वाले के पास। बाकी अगर रिजर्वेशन पे कोई भी बच्चा उतना मेरिट लाता है, वो वाला पोस्ट खा जाता है। और रिजर्वेशन ST, SC, OBC, EWS, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिजर्वेशंस, so they are there, उन बेचारों के they deserve that somebody is from far flung area। लेकिन कहीं पे कोताही है सिस्टम के भी। वेल ऑफ फैमिली स्टूडेंट्स EWS निकाल के
किसी अच्छे का रिजिक छीन लेते हैं। तम दिल्ली में असल पे पोर्मुत कड़ EWS बाय वन वे और द अदर वे मैनिपुलेटिंग डिफरेंट थिंग्स, वो पोस्ट ले जाता है, वो बेचार हो तती। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, मालिस माज पज ये समझुन, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे अपनी बेटी चाहिए, बाद में इसका गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट जॉब के बाहर भी आपका भाई कमा सकता है, गवर्नमेंट जॉब के बाहर भी आपकी बेटी कमा सकती है, बट शी नीड्स वन थिंग, शी नीड्स एप्रिसिएशन। जब आप उसको एनकरेज करोगे, नहीं करो आप, हम आपके साथ हैं, गिव योर बेस्ट इन प्राइवेट जॉब, अपना कुछ स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। जब आप उसका हौसला देंगे, यू विल सी थिंग्स विल चेंज। अब वो बेचारा अपनी लेवल पे कोशिश तो करता है, आप पीछे से बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी अनसिक्योर, प्राइवेट में कंपटीशन है, पता नहीं कल क्या होगा, तो वहाँ भी आप उसको डिस्करेज कर रहे हो और यहाँ भी बहुत पुश कर रहे हो। जहाँ मौका नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। अन गस कोत पोस्ट तम सात हथ डोड़ हथ दों लचों मज पेन अत x लचस डोड़स लचस पेन पत्थर, कोत गसन। तो रीज़न ये है कि सुसाइड्स कर रहे हैं बच्चे। रीज़न ये है कि एडुकेटेड स्टूडेंट्स आर टू मच स्ट्रेस्ड, दे हैव एंग्जाइटी, दे गो फॉर डिफरेंट थिंग्स, be it drugs, be it other things, be it suicide. So we are somewhere contributing to that. कहीं पे हमारा हाथ है उसमें, एज ए सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज रिलेटिव्स। मामा जी, मामी, अंकल कर जहें फोन, ये दो केस रिजल्ट लागान अमिस लड़कस बिचारिस फोन कर, क्या गई ऐ दे सत, हे हम पारान ज़बरदस्त, चोन समझी, तन कर जहाँ फोन अम दो करनस। अगर अभी तक आपने कभी कॉल नहीं की तो आज क्यों कर रहे हो? चे ये लड़का बुचोर जहाँ करान कॉल, चान तीरन क्या गो, चैनिस मालस क्या गो, जही न सह कर डेलिबरेटली। जब इसको आपकी फिक्र नहीं है, आप अपना कमाल कर रहे हो कोई भी काम, आप क्यों इस बेचारे को रिजल्ट इसके फेवर में नहीं आया, यू नो दैट ही इज़ नॉट इन द लिस्ट, तो वो बेचारा पागल हो जाता है वो लड़का। तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए एट अवर ओन लेवल। If we cannot be reason for someone's happiness, at least we should not be reason for his sadness. अगर आप रीज़न नहीं बन रहे हो उसकी हैप्पीनेस के लिए, why should be you be the main reason for his sadness? तो ये मुझे समझना चाहिए एट माई ओन लेवल। अगर मैंने इसको कभी हेल्प नहीं किया लाइफ में, why I am trying to push him कि आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर मैंने उतना हेल्प किया होगा उसको लाइफ में, तब मैं बोल सकता हूँ आई वॉज नो वेयर इन हिज लाइफ। तो ये चीज़ें समझनी है। और कंपटीशन, डोंट प्रमोट कंपटीशन। इसका मार्क्स इतना है, इसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ये सबसे काबिल है, दिस ऐसा नहीं है। द स्टूडेंट्स हु डोंट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, दे टू आर वेल इंटेलिजेंट। बहुत काबिल बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन देयर फ्रेंड्स नो दैट, देयर टीचर्स नो दैट। तो पेरेंट्स को वो चीज़ें समझनी चाहिए कि इनका जो घर में बेटा बैठा है BTech करके, MTech करके, मास्टर्स करके, PhD करके, ही हैज़ हिज ओन वर्थ। अब सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दैट एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है स्टेट में, दैट इज़ नॉट हिज फॉल्ट। जिस चीज़ के लिए वो पढ़ रहा था उस वहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इट डजंट मीन ही इज़ वर्थलेस। तो हमें एज ए सोसाइटी टुगेदर, as responsible citizens of the society, we should never ever criticize these people। करेंगे कंपेयर उन बंदों से जो इलीगल वे से, इलीगल मीन से पैसा कमाते हैं। देखो उसने बंगला बनाया, इसने ये किया, इसने गाड़ी लाई। बाप ये कभी नहीं देखता कि इन विच एक्टिविटीज़ ही इज़ इन्वॉल्व्ड। एट लीस्ट माई सन इज़ बेटर देन हिम। इलीगली तो कुछ नहीं कर रहा है, अपनी हलाल कमाई के 20,000 कमा रहा है, हलाल कमाई के 15,000 कमा रहा है किसी स्कूल में, कहीं पे भी। हलाल कमाई जो होती है, अगर 10,000 भी होंगे इज्जत के, बहुत होता है। तो जब आप इनको पुश करेंगे वो चीज़ें करने के लिए जो गलत तरीक़ों से लोग करते हैं, तो बच्चा मजबूर हो जाता है। सो इट इज़ बेसिकली एट द फैमिली लेवल, फैमिली स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना होगा इन आवर स्टेट। बाकी दुनिया में तो गवर्नमेंट जॉब का इतना चर्चा नहीं है। इवन इन आवर ओन कंट्री इंडिया, यू सी बेंगलोर, यू सी गुजरात, अदर स्टेट्स, इतना नहीं है जितना हमारे कश्मीर में है। योतान गवर्नमेंट जॉब आस तोतान मिल कहें, न दियस का नेथ्रे, तो न सोसाइटी यम्स एक्सेप्ट करान, न फैमिली यम्स एक्सेप्ट करान। मल आसनस कोर्मुत 1990 मज, लोगमुत नौकरी 1960 मज, यमन दोहन छाड़ान यी ना कह गवर्नमेंट जॉब दिमोस,
सह वनान मे मुफ्तस मन मोन नीचु पढ़ित अमिस मिलनी बहुत कुछ तान तुरम खान without education I became officer. Change, society has changed altogether. तम साथ रेट आना आज कंपटीशन है तो यू कैन नॉट कंपेयर यूर ब्रदर विद दैट सिनेरियो तो RTS लगा 10th पास 12th पास आज की सोसाइटी बहुत चेंज हुआ है इसमें एजुकेशन बहुत है कंपटीशन बहुत है तो सह बोड़ बोझ तमिस वन ये बह लोगुस बह कर चलावान बह सारी काम कर चोन क्या समझी चे पुरुत यूता तो इन चीज़ों से बच्चा सुसाइड नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो फ्रॉम माई साइड मुझे उम्मीद है कि वी विल थिंक ओवर इट, विल पॉन्डर ओवर इट। एटलीस्ट मेरी वजह से कोई सुसाइड नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मेरी वजह से मेरा कोई रिलेटिव, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा स्टूडेंट, आई शुड नॉट बी द कॉज फॉर हिज सैडनेस। आई शुड ऑलवेज अप्रिशिएट हिम। अगर इसने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, रेस्पेक्ट हिज एजुकेशन, respect his efforts, encourage him, you will see he can do anything। वो बहुत कॉम्पिटिटिव बंदा है। ये एक एजुकेटेड इंसान समझता है कि इस मास्टर्स करते करते क्या होता है, MTech करते करते क्या हो जाता है इंसान को। तो दैट शोज हाउ मेंटली स्ट्रांग दैट पर्सन इज, जिसने इतना एजुकेशन एक्वायर किया होता है। तो उनकी एजुकेशन को एटलीस्ट रेस्पेक्ट करो प्लीज़। पैसे के पीछे हम भागते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हम भागते हैं, तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो इन वजह से बच्चे बेचारे मजबूर हो जाते हैं टू टेक दीज अनवांटेड स्टेप्स। और कुरान की आयत है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, हमें अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, तो हमेशा उम्मीद होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी होपफुल इन अवर लाइफ। कुछ पता नहीं होता है इंसान को कल क्या होगा, व्हाट इज स्टोर्ड इन माई फ्यूचर। So these are the people जिनका अभी जॉब नहीं मिल रहा है, they will be the best entrepreneurs in future, they will be the best leaders in future. Life never stops here at the age of 25, 20, 30. It keeps on changing. So अगर अभी वो बाकियों से थोड़ा पीछे है, after 15 years he'll be the one, ये वाले सोच रहे होंगे ये बहुत आगे निकला। तो have that imaginative thinking, high thinking कि ये पढ़ रहा है, आगे जा रहा है, इसने स्टॉप नहीं किया है। Appreciate your children, appreciate your words. Don't compare your students, don't compare your son, your daughter with others. I hope I made my point. आप समझ गए होंगे मेरी मैसेज। और जो भी ये वीडियो सुनेगा या सुन रहा है, they will at their own level अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को बोले कि this is not good। तो इन चीज़ों से सोसाइटी ही पीछे जा रही, आगे नहीं जाती है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एनकरेज ईच अदर इन एवरी फील्ड। बहुत कुछ है इस दुनिया में, अल्लाह चलाने वाला है, वो सबको देगा, वो रज़ाक है। तो इस चीज़ पे हमारा ईमान है, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।